लोकसभा चुनाव 2024 के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को बड़ी सौगात दे सकते हैं और इसके लिए बाकायदा एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में रैली हो सकती है। और इसके लिए अभी से ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से बड़ी तैयारियों को अंजाम देने के लिए अभी से पूरी तैयारी की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर के जो ये खबर सामने आ रही है, उसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी और फरवरी के महीनों में बिहार में ताबड़तोड़ दौरे पर आ सकते हैं। दरअसल न केवल पीएम मोदी बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बिहार में लगातार दौरे पर आ सकते हैं। और यह सब लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा के पहले हो सकता है, जिसमें पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की करीब 10 रैलियां बिहार में हो सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र द्वारा संचालित कई योजनाओं को लेकर के बिहार में उसके शुभारंभ, उसके उद्घाटन और उसे एक नए रूप में पेश करने के लिए बिहार में अलग अलग जगहों पर अलग अलग सौगात दे सकते हैं। और इसके लिए पीएम मोदी की बेगूसराय, बेतिया और औरंगाबाद जिलों में अलग अलग जगहों पर 3 रैलियां आयोजित की जा सकती हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लंबे अरसे से बिहार नहीं आए हैं और माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के पहले अब पीएम मोदी बिहार को लेकर के फुल एक्शन के मूड में आ सकते हैं। और इसके लिए बेगूसराय, बेतिया और औरंगाबाद से जुड़ी हुई कई केंद्रीय योजनाओं को सौगात बिहार को मिल सकती है। और पीएम मोदी की ये 3 जनसभाएं बेगूसराय में, बेतिया में और औरंगाबाद में अगले महीनों के दौरान हो सकती है, यानी कि जनवरी और फरवरी के महीने में इन तीनों जगहों पर पीएम मोदी आ सकते हैं। इतना ही नहीं, जैसा मैंने आपको बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी बिहार दौरे की खबर आ रही है, तो अमित शाह को लेकर के भी बताया जा रहा है कि वे भी बिहार में कम से कम 3 जगहों पर आ सकते हैं। और इसमें सीतामढ़ी के साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में भी अमित शाह की रैली हो सकती है। दरअसल अमित शाह के अगर हम पिछले 1 वर्ष के बिहार के दौरों पर नजर डालें तो अमित शाह आधा दर्जन से ज्यादा बार बिहार के दौरे पर आ चुके हैं। वे बिहार के करीब करीब तमाम जिलों में अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्रों में दौरा कर चुके हैं और उन्होंने अलग अलग जगहों पर कई जनसभाओं को संबोधित किया है। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब जनवरी और फरवरी के महीने में एक बार फिर से अमित शाह की भी वैसी ही रैली बिहार में होगी। और इस बार उनके लिए जो अलग अलग जगहों पर उनके आने की बातें चल रही हैं, उसमें जैसा मैंने आपको बताया कि सीतामढ़ी में, नालंदा में और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य जगहों को लेकर के भी जगह तय किया जा रहा है जहां अमित शाह बिहार के दौरे पर आ सकते हैं। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भी बिहार में कार्यक्रम की योजना बन रही है। और माना जा रहा है कि जेपी नड्डा बिहार के सीमांचल के जिलों और पूर्वी बिहार के जिलों में अपने दौरे के दौरान जनसभाओं को संबोधित कर सकते हैं। दरअसल जेपी नड्डा भी पिछले वर्ष के दौरान बिहार में आए थे और एक बार फिर से लोकसभा चुनाव की घोषणा के पहले खुद पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की जो तिकड़ी है वह बिहार पर पूरी नजर बनाए हुए है। और माना जा रहा है कि उसी सिलसिले में खरमास की समाप्ति के बाद, यानी कि जब 15 जनवरी को खरमास समाप्त होगा तो उसके बाद इन तीनों नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे बिहार में हो सकते हैं और जल्द ही इसकी पूरी रूपरेखा और घोषणा की जा सकती है। दरअसल अगर हम बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रदर्शन की बात करें तो अगर आप वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव पर गौर करेंगे तो उस दौरान बिहार की 40 संसदीय सीटों में से 39 पर एनडीए ने जीत हासिल की थी। लेकिन तब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जदयू एनडीए का हिस्सा हुआ करती थी। और अब बिहार में सियासी समीकरण बदल चुके हैं। नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो चुके हैं, न केवल अलग हो चुके हैं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रतिद्वंदी के हैसियत से खुद को आगे लाकर उन्होंने विपक्षी दलों के एक गठबंधन इंडिया का भी गठन करा दिया है। और अब वोटों के बिखराव को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन की पहल के तहत नीतीश कुमार बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए इंडिया के तमाम जो अलग अलग घटक दल हैं उन सब के साथ रणनीतियां बनाने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वह एक बार फिर से वर्ष 2019 वाला ही प्रदर्शन 2024 में दोहराए। और इसके लिए पीएम मोदी के भरोसेमंद चेहरे और साथ ही साथ अमित शाह तथा जेपी नड्डा की रणनीतियों के सहारे बिहार में एनडीए को 40 लोकसभा सीटों पर जीत दिलाने की योजना है। और ऐसे में लोकसभा चुनाव की घोषणा के पहले ही भारतीय जनता पार्टी फुल एक्शन मूड में आकर के आक्रामक अंदाज में पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की ताबड़तोड़ रैलियां बिहार में आयोजित कर सकती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि जनवरी और फरवरी के महीनों में इन तीनों नेताओं की 10 रैलियां बिहार में हो सकती हैं।